9 अप्रैल को भावल नगर में एक वाकया पेश आया जो अपनी नोयत का एक बहुत ही अजीब और यूनिक वाकया है। और इसकी नोयत के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या, और उसके बाद ये कोटेशंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने अपने हिसाब से जो आपके माइंड में आती है कि ये बेस्ट है वो आपने कमेंट में डालनी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मौला नू मौलाना मारे थे मौला नहीं मरदा, शेर को सवा शेर टक्कर के लोग मिले हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसे को तैसा। ये सारी एग्जांपल्स इस वाक्य पे फिट होती हैं। पंजाब पुलिस और पाक आर्मी के दरमियान झड़प हुई है। वैसे तो आम इंसान की या तो पंजाब पुलिस से झड़प हो, पंजाब पुलिस से मामलात हो, तो तब आम आदमी ही पिसता है, उसको उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। फौज से मामला हो तो तब भी आम इंसान ही पिसता है, कोई सुनवाई, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बट अगर इन दोनों की फाइट हो जाए फिर लॉ कहां जाएगा? तो ऐसा कुछ हुआ है। पंजाब पुलिस भावल नगर थाने ने एक जगह रेड की, और जैसा कि पंजाब पुलिस करता है कि बिना किसी वारंट के और बिना लेडीज पुलिस के किसी की भी घर की दीवार फलांग के अंदर घुस जाते हैं, और ना किसी लेडीज का एहतराम। तो ऐसा ही कुछ हुआ, 18-19 लोगों से उनकी मुंहमारी भी हुई। फिर जैसे होता है कि एक बंदे से कंसर्न है बट दूसरे लोग अगर लॉ की बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो वो इन्हां दे भी पर्चा पा दियो। तो ऐसे ही 18-19 बंदों पे पर्चा डाल दिया। अब यहां इनको शेर को सवा शेर टक्कर गए। यहां एक पाक आर्मी का जवान था और उसका भाई था। तो बात फिर ऊपर तक चली गई, तो वो फिर हमारे बॉस हैं। एक बात और तय हो गई इस बात से कि असल बॉस और असल हुक्मरान हमारे वही हैं। तो जब वहां तक बात गई तो इनको तो लेने के देने पड़ गए। इन्होंने क्या किया कि फिर एसएचओ और कुछ कांस्टेबल्स जो रेड में शामिल थे उनको मुअत्तल कर दिया और लॉकअप कर दिया। अब अगर यह आम इंसान के साथ होता, जितनी मर्जी इन्होंने नाइंसाफी की होती, तो इस तरह वो लॉकअप होते? सवाल ये भी है। बट क्योंकि इनकी टक्कर जिन लोगों के साथ थी वो इनके बॉस हैं, सारों की बॉस हैं तो बहरहाल, लेकिन उनका जो बॉस थे, बिग बॉस, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। 5-6 डाले आए, 40-50 फौज के एहलकार आए, उन्होंने लॉकअप से निकाला एसएचओ को, कांस्टेबल्स को, और जो छित्तर मारे वही छित्तर ही है जो आम लोगों पे मारते हैं। इसी एसएचओ ने कितने लोगों को मारा होगा पहले बेकसूर बिला वजह, और इन्हीं कांस्टेबल्स ने कितने लोगों के साथ ज्यादती की होगी, तो आज उनके साथ हो रही थी। उन्हीं के छित्रों से उनकी पिटाई हुई और इतनी बुरी हुई। तो यहां बात क्या होती है कि वो बड़ा जबरदस्त शेर है कि उसका सियाक को सबाक यह है कि लगेगी आग तो कई घर जलेंगे, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब नाइंसाफी होगी, जब वो आम लोगों के साथ हो रही होगी ना, तो फिर इदारे भी लपेट में आएंगे। अकाउंटेबिलिटी ना पाक फौज में है कि उनकी किसी ब्रिगेडियर या कर्नल या जिसने भी कोई गलती की है। परवेज मुशर्रफ ने कितना नुकसान पहुंचाया मुल्क को, या जिन्होंने आज तक मार्शल लॉ लगाया उन पे कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है? नहीं हुई। तो ना फौज में अकाउंटेबिलिटी है अपने लोगों के लिए, और ना पंजाब पुलिस में। पंजाब पुलिस में क्या होता है, ज्यादा तबादला हो जाता है। तो जब अकाउंटेबिलिटी इदारों में नहीं होती ना, तो फिर ये वाकयात आते हैं। ये रियासत के लिए अब आप समझ लें कि ये आम लोगों, पहले तो ये नाइंसाफी आम लोगों को खा रही थी, अब ये इदारों को खाना शुरू हो गई है। और ये बहुत खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जो वाकया है।